परमेश्वर ने मनुष्य को पति पत्नी बनाया उसी मनसा से कि वो पृथ्वी के ऊपर एक मन रहे, एक मन एक तन जिंदगी जिए और फले फूले पृथ्वी भर जाए। इस रीति से परमेश्वर ने आशीष दिया। परमेश्वर का प्लान था कि मनुष्य पति पत्नी बनकर एक खुशी का जीवन जिए और खुशी का जीवन जीकर उनकी जो आने वाली जो संतान हो वो इस पृथ्वी के ऊपर भरती जाए। ये परमेश्वर की आशीष थी। फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ। स्त्री पुरुष तो एक मन होकर एक जिंदगी जीना, ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। शादी परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, शादी परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है। इसीलिए परमेश्वर का मत्ती का किताब में कहता, जिसे परमेश्वर जोड़ता है उसे मनुष्य कभी अलग ना करे, क्योंकि परमेश्वर की ही मर्जी थी कि परमेश्वर आदम और हवा दोनों को बनाने के बाद वो एक मन एक तन रहकर जिंदगी जिए। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके साथ मेल खाए ऐसा योग्य स्त्री परमेश्वर ने बनाया। इसीलिए इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने दो ही जाति बनाया, एक पुरुष और दूसरी स्त्री। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की योजना के अनुसार जो शादी होती है, परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर की योजना होती है। शादी हो जाना परमेश्वर की ओर से आशीष है, वरदान है। हालेलुया। आज आपको मैंने पूछा कि आप इस शादी में मर्जी है क्या? बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया, हाँ जी मर्जी है शादी हो जाना। ठीक है, शादी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत अच्छा है। और दूसरी बातें हैं कि हम इस शादी के अंदर सहयोग है। आज आपने हाथ उठाया, ठीक है, इस शादी के साथ हम है, वे आपकी सहायता आपकी सहयोगता है। काल उठ के ये नहीं होना चाहिए कि लड़की अच्छी नहीं है, लड़का अच्छा नहीं है। और बाइबल कहती शोभापदेशक के किताब में उसका 4 उसका 12वें पद में, जो डोरी 3 धागों से बटी हुई है वो टूटती नहीं है। वो डोरी कौन है? इसका मतलब एक डोरी पति, दूसरी डोरी पत्नी और तीसरी डोरी परमेश्वर। इसीलिए जो डोरी 3 धागों से बटी है वो नहीं टूटती। उनके रिश्तों में परमेश्वर का आशीष होना जरूरी है। उनके रिश्तों में परमेश्वर का दिया हुआ प्यार होना बहुत जरूरी है। शादी पैसों के लिए नहीं होती, शादी केवल शारीरिक खुशियों के नहीं होती। शादी इस दुनिया के अंदर ये सोचना चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कि हम इस दुनिया के अंदर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आए हैं। ये श्वास उसने दिया, ये धड़कन, ये आत्मा उसने दिया। एक दिन हमारी आत्मा का वो परमेश्वर लेखा लेगा। इसीलिए शादी हो जाना परमेश्वर की आशीष है, लेकिन हम शादी को हल्के में ना ले। ये परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। हमें परमेश्वर के नजर में चौकसी के साथ, ईमानदारी के साथ रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए पति पत्नी के बीच में, चाहे सासू ससुर अन्य लोग, उनके शादी के बीच में कभी दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए कि तेरी पत्नी अच्छी नहीं, तेरा पति अच्छा नहीं, तेरा रिश्ता अच्छा नहीं, तेरा परिवार अच्छा नहीं, तेरा फैमिली अच्छा नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिसे खुदा ने जोड़ा, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा, उसे मनुष्य अलग करने की कोशिश ना करे, वरना एक दिन परमेश्वर लेखा लेगा तो हम उसके हाथ से भाग नहीं पाएंगे। हालेलुया। शादी परमेश्वर की मर्जी है, शादी परमेश्वर की ओर से आशीष है। इसीलिए 3 डोरी का मतलब है, 3 डोरी का मतलब होता है कि पति पत्नी के बीच में परमेश्वर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि वो दुनिया में आए। हम सब मनुष्यों को अपना प्रेम, अपनी भलाई को दिखाए। इन दोनों आज जो दोनों पति पत्नी बनने जा रहे, योगेश और मंदिकिनी, दोनों की मर्जी के अनुसार इन्होंने काफी दिन परमेश्वर से प्रार्थना किया होगा कि परमेश्वर तेरे शास्त्र के अनुसार, पास्टरों के आशीष के अनुसार, माता पिता के आशीर्वाद के अनुसार हमारी जो शादी हो जाए, ताकि परमेश्वर, हम 2 डोरी तो बनने जा रहे, पर तीसरी डोरी तू है, तेरी क्या मर्जी है, तेरी योजना अच्छी है हमारे लिए, तो तेरा हाथ हमारे ऊपर रहेगा। हम तेरे शब्द, तू जब जब हमारे साथ है तो तेरी बरकतें, तेरी आशीर्वाद, तेरी सुरक्षा हमारे साथ बनी रहेगी। ये उन लोगों को मालूम है, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि चलो
हम शादी तो करेंगे लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनके ये निर्णय परमेश्वर के सामने है। इसलिए आज ये परमेश्वर की महिमा के भवन में आकर इन्होंने निर्णय किया कि परमेश्वर के सामने हमारी सगाई हो, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उनके भविष्य में बना रहे। पर परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 128 में, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, कोई पढ़े, वो ऐसा आशीष पाएगा। सूरज एक बार 128 भजन संहिता। क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपने कमाई को निश्चय खा न पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलतासी होगी। परमेश्वर का भय मानने से आशीष मिलेगी। तेरी मेज इसलिए परमेश्वर के भय मानने का मतलब है कि एक पवित्रता का जीवन जीना। यदि पत्नी परमेश्वर का भय मानती, मेरा पति मुझे मिल गया है, मेरा पति एक ही पति है और वो किसी प्रकार से पापों में नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर मेरा स्वर्गीय पिता और पति पत्नी एक देह बनकर जिंदगी जीना है। इसीलिए वो उस बातों को निभाते, हे पति जी मैं तेरे दुख में सुख में हर बातों में तुझे नहीं छोड़ूंगी। पति कहता दुख में सुख में गरीबी में हर परिस्थितियों में तेरे साथ रहूंगा। इस रिश्ते को हम जब तक जिंदे हैं तब तक हम निभाएंगे। परमेश्वर के सामने लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि ये जिंदगी परमेश्वर ने दिया हमें अपनी मर्जी पूरी करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करें, ताकि हम स्वर्ग जाने के लिए विश्वास कर चुके हैं। यीशु इस दुनिया में आया, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसके मार्ग में हम जीते हैं, तो हमें परमेश्वर के राज में अपनी आत्मा, परमेश्वर अपनी आत्मा दिया है, उस आत्मा के द्वारा जीवन जी रहे हैं, तो हमारी आत्मा एक दिन स्वर्ग राज में जाएगी। उसीलिए परमेश्वर का भय माना कि आज के बाद पापों का जीवन नहीं, आज के बाद बुराई का जीवन नहीं, आज के बाद एक धार्मिकता और पवित्रता का जीवन हम जिए, ताकि परमेश्वर उस रिश्तों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की आशीष रहे। इसीलिए वचन कहता है इफिसी की किताब में 4:22 को पढ़ते हैं तो बाइबल शास्त्र का परमेश्वर का वचन कहता है भय मानने के बारे, है पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। है पत्नियों तुम अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, जैसे कलीसिया परमेश्वर का भय मानती है, वैसे ही पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अपना पति का इज्जत करो, वो तेरा सिर है, उसका इज्जत कर, उसका मान सम्मान रख। हे पत्नियों तुम अपने पति के अधीन रहो। और बाइबल ये कहती कि हे पतियों तुम भी अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखो, जैसे अपने देह को तुम प्रेम करते हैं वैसे अपनी पतियों से तुम प्रेम रखो। और बाइबल ये कहती है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एक मन होते उनके बीच